हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं आज आपके लिए फाइनल अकाउंट्स का फाइनल क्वेश्चन, यानी कि ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए सर, 24 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हो, आज लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी जीएसटी एडजस्टमेंट करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जीएसटी एडजस्टमेंट सीखा था, लेकिन इसमें कुछ नए तरीके से जीएसटी एडजस्टमेंट है इस बार आपके पास, है ना। इंटर हेड एडजस्टमेंट्स हमने पढ़े थे जब अकाउंटिंग विद जीएसटी पढ़ रहे थे, तो आज भी हम उसको फिर से यहाँ पे करने वाले हैं कि जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसको किस प्रकार हमें एडजस्ट करके डिस्क्लोज करना है, राइट। प्रोसेस आप मालूम है, जानते हैं कि कैसे हमें आइटम्स को क्लासीफाई करना है, उनको उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लेके जाना है और एक बार में ही हमारी बैलेंस शीट टैली करना है। ये कला आपने सीख ली ना तो अकाउंट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। आपको नोट्स भी मिलते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक करो लिंक पे क्लिक करके। और शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, एकमात्र और आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स आपको मिलने लग जाएंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। आज विदाउट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद विथ एडजस्टमेंट आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल्स मतलब बैलेंसेस गिवन है, एक एक बैलेंसेस को क्यों पढ़े, हम जब करेंगे तो पढ़ते जाएंगे। और ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इधर भी बैलेंसेस अवेलेबल हैं। और जीएसटी के देखो 6 हेड हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, सारे हेड्स हैं। तो देखते हैं कैसे इनको करना है। स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलरेडी गिवन है, नीचे 140, तो 2 जगह एडजस्टमेंट लेके जाना है। तो शुरू करने के लिए कहां से शुरू करते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मेट, ऑलरेडी मैं लेके आया हूं फॉर्मेट। बस इनमें थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं कि सर ये पर्टिकुलर होता है और ये डेबिट साइड होता है आपका, राइट। और ये अमाउंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 23, राइट। ऐसे ही बना लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे ही क्या बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March। क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट। और वैसे ही बना लो आप बैलेंस शीट। यहां भी पर्टिकुलर्स लिख दूं, क्या लिख दूं पर्टिकुलर्स, क्या नहीं सर, ये फ्लो में गलती ना कर देना। बैलेंस शीट एज एट 31st March 23। ये देखो मैंने कर दी फ्लो में गलती, आप भी कर दोगे। ये एसेट्स होता है और ये अमाउंट होता है। चलो बैलेंसेस पे जाएंगे और एक एक बैलेंसेस को पिक करेंगे, उसको उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेके जाने वाले हैं। कैपिटल सर में अच्छे से मालूम है, क्रेडिट बैलेंस होता है और ये जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि इट इज अ लायबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर्स। किसके प्रति लायबिलिटी सर, इट इज अ लायबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर। तो क्या लिखोगे यहां पे आप, कैपिटल कितने रुपए से, 5 लाख। प्रीवियस क्वेश्चन में फिगर्स बहुत अजीब थे, इस बार ना एकदम एग्जैक्ट फिगर्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है सर 1 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी, और ये 1 लाख से रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 120, ये भी एसेट होता है सर, लैंड एंड बिल्डिंग
1,20,000। फिर आता है नेक्स्ट आइटम सेल्स 9 लाख, और सेल्स की जगह कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 9 लाख रुपीस। इनर कॉलम क्यों, रिटर्न्स होंगे तो एडजस्ट करने के लिए इनर कॉलम। फर्नीचर एंड फिक्सर्स 50,000, फर्नीचर एंड फिक्सर्स कितने हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर्स कितने हैं जी, 50,000। नेक्स्ट आइटम क्या है आपके पास, ट्रेड एक्सपेंस 30,000, ट्रेड एक्सपेंस 30,000 considering as direct expense 30,000। चलो नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये बहुत घुमा रहे हैं हमें, इधर उधर जाना पड़ रहा है। एक आइटम ट्रेडिंग से आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, एक बैलेंस शीट से आएगा। क्या आइटम आया, कैश एट बैंक आया 2,50,000, कैश एट बैंक मतलब कि बैंक बैलेंस है आपका 2,50,000, 2,50,000 राइट। नेक्स्ट आइटम है आपका वेजेस एंड सैलरी 60,000। तो वेजेस पहले लिखा हुआ है इसलिए विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या लिखोगे, टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 60,000 सर, 60,000। नेक्स्ट आइटम आता है आपके पास रिपेयर्स 10,000, और रिपेयर्स जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, टू रिपेयर्स 10,000। नेक्स्ट आइटम है परचेजेस 6 लाख, परचेजेस 6 लाख, और परचेजेस को भी मैं रिकॉर्ड करूंगा इनर कॉलम, एडजस्टमेंट हो सकता है रिटर्न्स का। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स 1,40,000, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कौन है, जिनको क्रेडिट में बेचा था पैसे लेना बाकी है, क्रेडिट में गुड्स सेल किए थे पैसे आना बाकी है। हो गया डन, ऑल फिगर्स आर रिकॉर्डेड। अब मूव कर लेते हैं अगली स्लाइड पर जहां पे हमारे पास कुछ और हेड्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, ये वो लोग हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किए थे और अभी इनका हमने पेमेंट नहीं किया है, तो ये कहलाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000। चलो नेक्स्ट आइटम आता है आपके पास परचेजेस रिटर्न 10,000। अच्छी बात है सर, देखो परचेजेस में मैंने इनर कॉलम लिख के रखा था, 10,000 के रिटर्न्स आ गए, तो माइनस कर दो रिटर्न्स। नेक्स्ट आइटम क्या है सर आपके पास, रेंट, रेंट इज 22,000। रेंट देखो, रेंट रेंट रेंट, वेरी गुड वेरी गुड, रेंट यही तो चकमा देते हैं, रेंट क्रेडिट साइड है, तो क्या करना, एक्सपेंस मत रिकॉर्ड कर लेना, इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम, तो विल बी रिकॉर्डेड हेयर एज बाय रेंट 22,000। यस, चकमा देने की कोशिश की थी। डिस्काउंट 8,000, टू डिस्काउंट 8,000। नेक्स्ट आइटम क्या है, ड्राइंग्स 10,000। ड्राइंग्स को कहां एडजस्ट करते हो, इधर कैपिटल में माइनस करते हैं सर,
ड्राइंग्स कितने से हैं? हाँ 10,000 से सर ड्राइंग्स। नेक्स्ट आइटम है आपके पास बैड डेट्स 4,000। बैड डेट्स 4,000। चलिए हो गया। अब क्या बचता है मुद्दा? स्टॉक और रिकॉर्ड कर लो पहले। 140 तो स्टॉक की दो जगह बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो 9 लाख एज इट इज लिख देता हूं। और दूसरी जगह है स्टॉक की इधर 1,40,000। आ जाओ, ये भी आइटम डन। अब क्या बच रहा है आपके पास? सिर्फ जीएसटी बच रहा है। सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास? जीएसटी। सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या किया था? इनपुट माइनस आउटपुट कर दिया था। एडजस्ट होने के बाद जो भी इनपुट बचा था उसको कहां पे लेके चले गए थे आप? उसको हम लेके चले गए थे एसेट साइड, क्योंकि इनपुट ज्यादा था। अगर आउटपुट ज्यादा होता तो लायबिलिटी साइड लेके जाते। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। तो एक पहले तो एडिशनल स्लाइड ले लो, क्योंकि यहां पे हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। एक स्लाइड ले लो बढ़िया, उस पर मैं आपको एकदम करके दिखाता हूं। ये ले ली, ठीक। और यहां पे कॉलम बना लेते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होता है। तो यहां पे हमारे पास इनपुट है और यहां पे हमारे पास आउटपुट है, ठीक। यहां पे बना लो एक एक्सेस या शॉर्टेज, ठीक। एक्स्ट्रा या शॉर्टेज आएगा। अब सबसे पहले लिखो CGST, फिर लिखो SGST, फिर लिखो IGST। CGST इनपुट कितना है? 10 और इनपुट SGST 10 और IGST 5। इनपुट में 10 10 5। अब आउटपुट में कितना है? 5 5 15। 5 5 15। तो सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, आउटपुट इनपुट एडजस्ट किया। तो इनपुट अभी कितना आ रहा है? यहां पे 5,000 एक्सेस आ रहा है, इधर भी 5,000 एक्सेस आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है? शॉर्टेज आ रहा है 10,000 का, ठीक। पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो गया। पहले क्या हो गया? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो गया। पहले क्या कर दिया बेटा? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब मुझे बताओ, क्या हम CGST से IGST सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो उधर एक्सेस 10 है, इधर शॉर्टेज 10 है। तो जो IGST इनपुट है, IGST आउटपुट है, IGST आउटपुट be adjusted from कहां से करोगे? be adjusted from CGST से भी हो सकता है ये, और ये SGST से भी हो सकता है। कितना कितना? 5 और ये 5। तो टोटल 10 एडजस्ट हो गया। सर नेट में हमारे पास क्या बचा? 0। ना तो इनपुट एक्स्ट्रा है ना आउटपुट एक्स्ट्रा है। जितना जीएसटी था वो एडजस्ट हो गया आपस में। तो बैलेंस शीट में ना तो एसेट साइड जाएगा ना लायबिलिटी साइड जाएगा, सिर्फ एडजस्टमेंट है। ये टेबल बना के आपको मैंने बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। इतना सा रोल है जीएसटी का। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। सॉरी, स्क्रीनशॉट कैसे? अभी ये तो एडजस्टमेंट हुआ है, अभी क्लोज भी तो करना है। सॉरी, अभी तो क्लोज करना है। सबसे पहले किसको क्लोज करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। किसको क्लोज करते हैं सर हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा चलो, ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है सर? दैट साइड। तो हो जाएगा 9 + 1 = 10,40,000 और ये 10,40,000। इधर कितना हो जाएगा? 5 + 2 = 7
850, 880, 14 minus 8 is 6, 9 minus 8 is 1, 1,60,000 का आपके पास आया ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर? 1,60,000। कैलकुलेशन जरूर रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। चलो ये तो हो गया सर पहला काम आपका। अब इसको करो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। 1,60,000 तो इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, तो ये बन जाएगा 1,82,000 और 1,82,000 और 1,82,000। अब ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 4 इज 22। तो कोइंसिडेंटली नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो 160। नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो 1,60,000। ट्रांसफर टू कैपिटल। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज सेम, क्योंकि जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उतने ही इनडायरेक्ट इनकम हो गई। 1,60,000 प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 + 1 is 6,50,000। 650 + 150 7, 8 lakhs। इधर 1 + 1 2 3 5 6 7 8। मेरी बैलेंस शीट एक बार में ही टैली होती है। अब आपको लेना है स्क्रीनशॉट। पहले आप कैप्चर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, फिर आप कैप्चर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फिर आप कैप्चर करने वाले हैं बैलेंस शीट, लास्टली वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपको जुड़े रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं आपके लिए मैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। 100% फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन है। क्या मिलता है सर? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क होते हैं। इसके अलावा आप स्पोकन, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड के वीडियोस को भी देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए, ई नोट्स और ई बुक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। राइट? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।